जैसे ही दिल्ली में ईडी ने केजरीवाल को बुलाया, बिहार में तेजस्वी को डर सताया, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे जेल। मोदी के एक फोन से शुरू हो गया सबसे बड़ा ऑपरेशन। ईडी के अफसरों की उतर गई फौज, हाथ लगे तगड़े सबूत। खत्म हो जाएगी कई बड़े नेताओं की सियासत, चली जाएगी कुर्सी। गिरफ्तारी के डर से कहां भाग उठे केजरीवाल। 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ईडी के सामने पेश होने के बजाय सरजी तो अचानक भाग उठे। कहां गए केजरीवाल? खुद को आम आदमी बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को आखिर किस बात का डर सता रहा है? एजेंसी के सामने सवालों के जवाब से वो क्यों भाग रहे हैं? क्या केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं? और केजरीवाल के बाद अब अगला नंबर किसका है? ये तमाम सवाल इस वक्त भारतीय राजनीति में खूब घूम रहे हैं, क्योंकि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तब से विपक्षी दल एक बार फिर से ईडी पर हमलावर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मोदी ने एक फोन कर ईडी अफसरों को क्या कहा, वो आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि केजरीवाल पर क्यों गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल दिल्ली में शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी के अफसरों की लगातार दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ जारी है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और साथ ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे संजय सिंह को भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि दोनों की तरफ से लगातार जमानत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन ईडी के पास ऐसे तगड़े सबूत मौजूद हैं कि बार बार कोर्ट की तरफ से भी दोनों ही नेताओं को निराशा हाथ लगी। और इसके बाद अब ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया, लेकिन इस मौके पर सरजी तो दिल्ली से बाहर मध्य प्रदेश में खुली बस में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, रोड शो कर रहे थे और इस मौके पर इमोशनल होकर कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो पता नहीं मैं कहां होऊंगा, जेल में या बाहर। यानी कि केजरीवाल इस बात से डर में है कि कहीं उनकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री पर भी इस वक्त ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एजेंसियां क्यों लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 5 बार समन भेजा, लेकिन एक बार भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिसके बाद वो कोर्ट गए। कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू के लाल तेजस्वी यादव भी इस वक्त एजेंसियों की रडार पर हैं। तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री की बेटी टी वीणा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जांच हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के दामाद और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पर भी इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भले ही आरोप कितने भी लगे, लेकिन सभी एजेंसियों को पीएम मोदी का साफ मैसेज है कि किसी की पावर से घबराना नहीं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, जिसके चलते कई बड़े लोग भी एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईडी की तरफ से भेजे गए दूसरे समन पर भी केजरीवाल पेश होते हैं कि नहीं, या फिर ईडी उनकी डायरेक्ट गिरफ्तारी करेगी। इस सवाल पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।